जगह ले लिया। Excuse me. सवेरा ये है केके, मेरे बहुत अच्छे दोस्त। केके का बहुत बड़ा बिजनेस है डैलस में और ये अपनी कम्युनिटी के बहुत बड़े एसेट है। आदाब से। आदाब। मेरी बदनसीबी है कि आपकी शेर न सुन सका। शुक्रिया। इनकी बातों में नहीं जाइएगा, ये शायरों और अदीबों में रहते हैं, इसलिए लफ्जों का इस्तेमाल बड़ी दरियादिली से करते हैं। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। और आप मेरी खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकती। आपसे मिलकर तो मेरा एक ख्वाब पूरा हुआ है। आसिफ साहब नहीं आए? आप जानते हैं आसिफ साहब को? यूं ही समझ लीजिए। क्या आप यहाँ मुशायरे के सिलसिले में आए? सवेरा यहाँ पर एमएस करने आई हुई है। मुशायरों में तो ये जाती ही नहीं है, पता नहीं किस किस लोगों से सिफारिश करनी पड़ी इनको यहाँ बुलाने के लिए। कमाल है, इतने दिनों से आप यहाँ आए और मुझे खबर तक नहीं है। बस ये वो माहम के साथ, ये मेरी फ्रेंड है माहम, मेरी बचपन की दोस्त, और ये के है। बहुत खुश हुई आपसे मिलकर। चले? हाँ चलते हैं। एक्सक्यूज मी। अच्छा थैंक यू जी। मुझे पहले मिल गई होती तो मैं क्यों जैनी की तरफ देखता। लेकिन जैनी भी अब होशियार हो गई है, उसके साथ ज्यादा दिन नहीं गुजर सकते। यूं भी अब उससे कुछ और नहीं मिलेगा। और फिर सवेरा की तो बात ही अलग है। अपनी लड़कियां ख्वाह करोड़पति क्यों ना हो तब कर रहती हैं, यहाँ वालियां तो जूते की नोक पर रखती हैं। ये अच्छा है कि यहाँ किसी को जैनी के बारे में कुछ मालूम नहीं है। सवेरा को भी कुछ पता नहीं चलना चाहिए। हेलो। अरे अंकल, आदाब, कैसे हैं आप? अम्मी कैसी हैं? जीती रहो, खुश रहो। अपनी बेटी सवेरा की आवाज सुनी तो मेरी आंखों के सामने चारों तरफ सवेरा सवेरा छा गया। और अब आपने जो पूछा कि आपकी अम्मी कैसी हैं, तो बेटा आपकी अम्मी भी ठीक है, आपका शायर भी ठीक है, और आपके बेचारे अंकल भी ठीक हैं, सभी ठीक हैं। मगर एक बात है, आपके जाने से ना सब उदास हैं। तो ऐसा क्यों नहीं करता आप दोनों मेरी तरफ आ जाए कुछ दिन के लिए? बेटा मेरा बस चले तो मैं उठ के तेरे पास आ जाऊं। अच्छा खैर, पहले मुझे ये बता कि तुम कैसी हो और तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, और हाँ वो आपकी शायरी का क्या हाल है, वो कैसी जा रही है? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और पढ़ाई तो तूफान मेल की तरह रवा दवा है। हाँ अलबत्ता शायरी थोड़ी सी कराची की लोकल ट्रेन बनी हुई है। नहीं, मैं मान ही नहीं सकता कि आपकी शायरी कराची की लोकल ट्रेन हो सकती है। पूछिए क्यों? इसलिए कि कराची की लोकल ट्रेन मरूम और मकफूर हो चुकी है। जी। अरे अंकल, हाँ अभी चंद दिनों पहले मेरे एजाज में एक नशिस्त हुई थी। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो कैसी रही नशिस्त? अब मैं अपने मुंह में मिट्ठू क्या बनूं? हाँ अंकल, आपके कोई जानने वाले, हाँ मिस्टर केके मिले थे। क्या? के? कितना अजीब सा नाम है। सारी मैं किसी ऐसे शख्स को नहीं जानता। सिर्फ बेटा आपने उनका पूरा नाम तो पूछा होता। नहीं, इतना हजूम था वहां के मैं पूछ ही नहीं सकी। होगा कोई करामत, कबीर, इस टाइप का कोई नाम? हाँ भैया, मिलेंगे तो जरूर पूछ लूंगी। हाँ खैर छोड़े, अब आप ये मुझे बताएं कि आपको पैसों की कोई जरूरत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं अंकल, आपकी नवाजिशों का तो ये आलम है कि मैं तकरीबन वर्ल्ड बैंक या IMF बन चुकी हूँ। जिसे चाहूँ जब चाहूँ इमदाद दे सकती हूँ मैं।
ओके ओके, अब ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। आपके अंकल ने आपके अकाउंट में इतने सारे पैसे नहीं जमा कराए। मेरा मतलब यह है कि अगर कभी भी कोई पैसों का प्रॉब्लम हो ना तो राहत को फोन कर लेना, बिला तक कर लो। ओके। अच्छा खैर ये बताओ कि राहत से मुलाकात होती है? हाँ, उनसे एक दो बार मुलाकात हुई थी और सरसरी सी बात भी। भाई वो इतने बिजी रहते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। चलो ठीक है। अच्छा बेटा, सॉरी इस वक्त मुझे एक मीटिंग में जाना है, तो इंशाल्लाह फिर आइंदा फोन करूंगा तो फिर तफसीली गपशप रहेगी। ओके ठीक है, आप अपना और अम्मी का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ठीक है। यहाँ? मैं कल भी यहाँ आया था, सोचा सुबह सुबह आपसे मिल लूं, कहीं आप चली न जाए। बड़ी इनायत आपकी के मिलने आ गए। अगर थोड़ी देर बाद आते तो शायद मुलाकात ना होती। इसका मतलब तो ये कि मैं बड़ा खुशनसीब हुआ। इन छोटी छोटी बातों से तो खुशनसीबों का अंदाजा नहीं लगाया जाता। ये आपका ख्याल है, वरना उस रोज आपसे मुलाकात हो जाना मेरे लिए तो बड़ी खुशनसीबी। कभी सोचा नहीं था आपसे दोबारा मुलाकात होगी, आपको देख सकूं। मुझे तो याद नहीं पड़ता कि मैं आपसे पहले कहीं मिली हूँ। आपको शायद याद ना हो, मगर मेरे तो दिल पे लिखी है। अच्छा, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? क्यों ना हम कैफेटेरिया में चल के बैठते हैं? मैं सोच रहा था कि अगर आप मेरे साथ कहीं बाहर चलें और मुझे मौका दें कि मैं आपकी खातिर करूं। नहीं, इस तकल्लुफ की तो कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी अभी माहम और नादिर आने ही वाले होंगे। आप उनके साथ कहीं बाहर जा रही हैं? जी, मैं हर वीकेंड पे उनके घर पे होती हूँ। अरे सवेरा, कमाल है, तुम यहाँ छुपी बैठी हो और हम तुम्हें हर तरफ ढूंढ रहे हैं। अच्छा जी, इसको छुप के बैठना कहते तो सरेआम बैठना किसे कहेंगे? अरे टूके साहब, आई एम सॉरी, मेरा मतलब है के साहब आप भी यहाँ मौजूद हैं? मैं बस अभी आया। आप इनकी बातों का बुरा मत मानिएगा कि बोलते पहले और तोलते बाद में है। अपना अपना मिजाज है। अच्छा सवेरा, मुझे इजाजत दें। के साहब आपकी मिसेस कहाँ हैं? वो उस दिन भी नजर नहीं आई थी। जी, मेरी मिसेस? आपसे किसने कहा कि मैं शादीशुदा हूँ? वो आपके हाथ की वेडिंग रिंग देख के। नादिर साहब, आप तो खवातीन से भी ज्यादा तेज नजर रखते हैं। इस वेडिंग रिंग ने मुझे बहुत सी बलाओं से महफूज रखा है। कैसी बलाएं? बुरा मत मानिएगा, लेकिन कामयाब मर्दों के ताक़ुब में अक्सर खवातीन होती हैं। इस वेडिंग रिंग ने मुझे ऐसी ही खवातीन से महफूज रखा है। अच्छा चलें के साहब, हम आपके लिए दुआ करेंगे, खुदा आपको हर बला से दूर रखे। अच्छा सवेरा, आइंदा मुलाकात होगी। अच्छा जी, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। तुम लोग भी किन बातों में पड़ जाते हो? हाँ चलो, आंटी इंतजार कर रही हूँ। अरे बेटे, खुशी खां को आए हुए कितने दिन हो गए हैं। अरे उसे फोन तो करो कि अम्मा याद करती हैं, कि सूरत तो दिखा जाए। अरे छोड़े अम्मा, पिछली बार भी फोन किया था मगर उसने कहा कि वो बहुत मसरूफ है। अरे मेरा नाम लिया होता तो वो क्यों ना आता। अम्मा, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने आपका नाम भी लिया था। बड़ा ही ज़हीन बच्चा है। अरे 3 कपड़ों में यहाँ आया था और देखते ही देखते अपनी मेहनत से कहाँ पहुँच गया। अरे अल्लाह उसको और दे। हमारी अम्मा ठीक ही कहती थी कि कमाओ मर्द की यही पहचान है कि उसकी मसरूफियत बढ़ जाती है। अम्मा, अब मैं आपको क्या बताऊं कि वो यहाँ क्या कर रहा है। हाय, तुम तो मेरे बच्चे से जलते हो। अरे अगर तुम उसके नक्शे कदम पर चलते तो आज भी तुम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। अब उसको ऊपर जाता देखकर तुम उसके नाम के सुनने के रवादार नहीं, उसके नाम से तुम्हें चिढ़े। अम्मा, अगर मैं वही करता जो वो कर रहा है तो सबसे पहले आप मुझे जूते मारती। अरे छोड़ो, बातें नहीं बनाओ। ये बाल हमने कोई धूप में सफेद नहीं किए। हाँ, बात तो नहीं सुनेगा। चल दिया यहाँ से। I don't believe you. You are a liar and you are a cheater. Please keep your voice down. I've already told you I'm not responsible for whatever has happened. I don't care what you say, okay? What you say makes no difference to me anymore. You don't have to believe me if you don't want to. Okay, That's it. all right, whatever. Just, yeah.
हेलो, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया सवेरा? अच्छा, तो ये आप हैं? मैं तो इस डर से आपको फोन नहीं करती कि कहीं आप ये ना कहें कि मैं आपके पीछे तो नहीं पड़ गई। नहीं भाई, अब मैं इतनी भी बेमुरवत नहीं हूँ कि अपने चाहने वालों के मुतालिक इस तरह सोचूं। बस आपकी यही बातें तो अच्छी लगती हैं, वरना शायरात तो बहुत सी हैं, लेकिन आप इंसान भी बहुत अच्छी हैं। अच्छा, खैर छोड़ इन बातों को। ये बताओ कि तुम्हारा रिसर्च वर्क कैसा जा रहा है? मेरा रिसर्च वर्क थैंक्स टू इबादत अंकल एंड राहत साहब बहुत अच्छा जा रहा है। आपको पता है यहाँ की एशियन कम्युनिटी में इतनी डिटेल में काम करना और डेटा कलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कम्युनिटी वर्क में इन दोनों का वाकई कोई जवाब नहीं है। जी बिल्कुल, बस आप यूँ समझें कि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। मैं इन दोनों की बहुत इज्जत करती हूँ। अच्छा सवेरा जी, थैंक्स फॉर टॉकिंग टू मी। अब मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। ओके जी, खुदा हाफ़िज़। यार के ईद को चांद हो गए हो यार, काफी हफ्ता तुम्हारी शिकल ही नजर नहीं आई। बस क्या बताऊं यार, कारोबार इतना फैल गया है, अभी एक नया ऑफिस भी सेटअप किया है। अच्छा, बस ये समझ लो सांस लेने की फुर्सत भी नहीं है, स्टॉक्स वगैरह का भी काम कर रहा हूँ। वैसे यार तुम्हारा भी जवाब नहीं, क्या ऊंचा हाथ मारा है। तुम्हारी शादी में मेरा भी थोड़ा सा कमीशन होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी और जीनी की मुलाकात मेरी दुकान में हुई थी यार। तो मेरी शादी में ऐसे कमीशन मांग रहे हो जैसे तुमने कोई मैरिज ब्यूरो खोल रखा हो। अच्छा यार, बड़ा अच्छा हुआ तुम यहाँ मिल गए, तुमसे एक बहुत जरूरी काम है। आओ जरा बैठ के बात करते हैं। मुझे बताओ कि मुगल मिनिएचर जो होता है ना, उसका एक सेट चाहिए मुझे, मिल जाएगा? यार ये जीनी का शौक अभी तक पूरा नहीं हुआ। अभी तो और बढ़ गया है, अब तो उसने उर्दू भी सीख ली है, दोस्तों से बात करना मुश्किल हो गया है, हर बात समझ जाती है। यार तो तुमको उससे कोई बात छुपाने की जरूरत ही क्या है? वैसे मेरी अमेरिकन बीवी का भी यही ख्याल है यार, ये जो बीवी जैसी मखलूक है ना, ये पाकिस्तानी हो या अमेरिकन हो, एक ही जैसी होती है। अरे कमाल करते हो यार, अभी से परेशान हो गए। हमारी शादी को 10 साल हो गए, हम अभी तक खुश हैं। यकीनन तुम्हारा ये आलम होगा, लेकिन मैं तो जेनी से तंग आ गया हूँ। ये ना करो, वो ना करो, इससे ना मिलो, उससे ना मिलो, जान अजाब में रहती है। यार ये जो तुम्हारे थर्ड पार्ट है, ये सब जेनी की वजह से तो हैं। जी हाँ, जैसे मैंने कोई मेहनत ही नहीं की है, मैं तो बस कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरीके से मेरा अपना बिजनेस एस्टैब्लिश हो जाए। ये अमेरिकन बीवी की गुलामी मुझसे और बर्दाश्त नहीं होती। अरे यार अभी तुम जीने के लिए मुगल मिनिएचर खरीदने की बातें कर रहे थे, और अभी तुम उससे छुटकारा हासिल करने की बातें कर रहे हो। भाई ये दोनों ही बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं। अब एक तरफ देखो ना, जेनी की कुछ दिनों बाद बर्थडे, तो तोहफा देना तो वाजिब है ना। दूसरी तरफ ये बात कि मैं उससे तंग आ गया हूँ, वो इसलिए कि वो मेरे हर मामले में इंटरफेयर करती है। ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ये देखो, ये डैलिस में बनाया हुआ सबसे पहला घर है, और अब गवर्नमेंट ने इसको प्रिजर्व किया हुआ है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना शादी का तोहफा वहाँ हमको यही घर दूँ। रह सकोगे इसमें? नहीं। आओ के चेक कर लेते हैं। तो देखते हैं। आदाब, कैसी हैं आप? सॉरी, मैं आपको पहचानी नहीं। कौन सा बोल रहे हैं? मैं के बोल रहा हूँ। ओह, मिस्टर के। खैरियत? आपने इस वक्त फोन किया? नहीं, कोई खास बात नहीं, बस यूं ही आपका ख्याल आया तो सोचा आपसे बात कर लूं। मिस्टर के, मैं इस वक्त बहुत बिजी।
आपसे बाद में बात होगी। अल्लाह हाफिज। अजीब आदमी है। इस वक्त कोई फोन करता है, नाम रखा है के। मेरा ख्याल है इनका नाम होगा कंबल खान। कंबल ही होके रह गए। सवेरा मंसूर अब सो जाए आप भी। जेनी अभी तक नहीं आई। आएगी तो फिर किसी नई बात पे एतराज करेगी। फला ने ये कहा, फला ने तुम्हें फला जगह देखा था। लगता है जैसे जासूस छोड़ रखे उसने। उसकी जगह सवेरा को रखकर देखता हूँ तो वो कितनी नर्म और कितनी डिपेंडेंट है। अपनी लड़कियों को हैंडल करना कितना आसान होता है। लेकिन मैंने तो कभी सोचा भी ना था कि जिंदगी में जो लड़की मुझे पहली नजर में अपना असीर कर गई थी वो यहाँ मिल जाएगी। हालांकि उस वक्त सवेरा ने मेरी तरफ आंख उठाकर भी ना देखा था। वो शहजादी आबाद आ गई है। उसे मैं कहीं और नहीं जाने दूंगा, किसी कीमत पर भी नहीं। क्या औकात लगा के रखा है, देखना एक दिन मैं इतनी दौलत कमाऊंगा और फिर किसी ऐसी लड़की से शादी भी करूंगा। देखना तुम। अरे मेरे भाई, क्यों जागते में ख्वाब देखते हो? ये ख्वाब नहीं है, हकीकत की बात है। कल जब मैं मर्सिडीज से उतरूंगा ना, तो इन्हीं के वालिद मुझसे ना तो मेरा सजरा जानने की जरूरत महसूस करेंगे और ना कुछ और सवाल पूछने की। आप यहाँ? मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आपसे यहाँ मुलाकात होगी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं अक्सर शॉपिंग करने आता हूँ। ये जगह मुझे बहुत पसंद है, बल्कि अब तो बहुत ही पसंद आने लगी है। यहाँ पे शिफ्ट होने के बारे में भी सोच रहा हूँ। यानी कि अब आपसे अक्सर आमना सामना रहेगा? जी, आई होप सो। अच्छा,
मैं चलती हूँ। कमाल करती हैं आप, ये इतना सारा सामान उठा के आप कैसे ले जाएंगे? लाइए मैं आपकी मदद करती हूँ। नहीं, लाइए it's okay. नहीं लाइए लाइए, मैं पकड़ लेता हूँ। गाड़ी कहाँ है आपकी? वहाँ। चलो। इसको भी अभी होना था। क्या हुआ? टायर का इंतकाल हो गया। कोई मसला नहीं है, अभी जिंदा किए देते। लेकिन ये तो आपके साथ बहुत ज्यादती होगी। कोई ज्यादती नहीं, आप बस गाड़ी से 10 गज दूर जाके खड़ी हूँ, जैसे आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं। लाए चाबी दे, मैं भी ठीक कर देता हूँ। ये ले, आपकी गाड़ी का टायर हो गया चेंज। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। आप ये कहकर मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। नहीं, इस वक्त आप मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए। देखें, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, और वैसे भी फरिश्ते टायर चेंज नहीं करते। मैं तो एक इंसान हूँ। सच पूछें तो मैं आपसे छुप रहा था। मुझसे छुप रहे थे? पर क्यों? आपने तो मुझसे कर्ज नहीं लिया। बस वो उस दिन एक कमजोर लम्हे में आपको फोन कर बैठा ना, उसकी शर्मिंदगी थी। ओह, इट्स ओके। बल्कि हो सकता है मैं रूड हो गई हूँ। I'm sorry, बिकॉज़ मैं काम में इतनी बिजी थी कि। प्लीज इसका बार बार जिक्र करके मुझे और शर्मिंदा ना करें। अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। चले मैं चलता हूँ, आपका यहाँ खड़े खड़े वक्त आया कर रहा हूँ बातें करके। आप जाएंगे कैसे? गाड़ी कहाँ है आपकी? बस यहीं करीब में। अच्छा, चले, थैंक यू सो मच। हाँ, अभी वो बोलता है इंजीनियर पढ़ेगा। खान, खुशहाल खान ने तो दिल खुश कर दिया। मुबारक हो आपको। और साहब आपको भी खैर मुबारक हो। वैसे खुशहाल खान है कहाँ? तुम लाए नहीं उसको? और साहब हम उसको बहुत बोला कि हमारे साथ चलो, हम अपना साहब से मिलवाएगा। वो इतना शर्मीला आदमी है। एक बात बतावे, वो जब शर्माते हैं उसका गाल ना हो जाता है। वैसे खान, अगर तुम उसको लाते ना तो इस मिठाई का लुत्फ दुबाला हो जाता। तो उसको बहुत बोला था। अच्छा, ये उसको मेरी तरफ से शाबाशी देना और ये भी देना। ये क्या करता है साहब? ये हम नहीं लेगा। अरे खान, हम तुमको थोड़ी देता है, हम तो खुशहाल खान को देता है। हम उसको देगा साहब, खुशहाल खान को। साहब एक बात सुनो, उसका वास्ते दुआ करो कि अल्लाह ताला उसको बड़ा आदमी बनावे। हाँ हाँ खान, क्यों नहीं, जरूर बड़ा आदमी बनेगा। साहब हम कसम उठाए, हम सड़क बनाए, पत्थर उठाएगा, खड्डे खोदेगा, लेकिन अपना खुशहाल खान को बड़ा आदमी बनाएगा। हमारा बाप ने हमको जालिम बनाया, हम जाहिल हुए, हमको नहीं पढ़ाया हमारा बाप ने, लेकिन हम कसम उठाया था कि हम अपने भाई को कोई काम नहीं करने देगा, उसको बड़ा आदमी बनाएगा। खान, तुम बहुत बहादुर आदमी हो यार। बस चंद बरस और सब्र कर लो, फिर तुम्हारा खुशहाल खान तुम्हारे खानदान की तकदीर बदल देगा।
यही बात हम भी उसको बोलता है साहब। अच्छा खान, अब तुम जाओ, मिठाई और लोगों को भी खिलाओ, ठीक है? मेरे लिए कोई काम हो तो बता देना। और साहब एक बात सुनो, इस दुनिया में तुम तो हमारा एक सच्चा दोस्त है। हमारे दिल में जो बात होता है वो आपसे आकर बोलता है। अब बताओ, अगर आपको दिल की बात नहीं बताएगा तो किधर जाएगा? एक बात बताओ साहब, आपका दोस्त बड़ा खुश नसीब था। वो कभी खत भी लिखता है आपको? नहीं खान, उसने कभी खत नहीं लिखा और लिखेगा भी नहीं साहब, क्योंकि फरंगी का मुल्क में जाने वाले का खून भी सफेद, उधर का लोग भी सफेद, बस सब सफेद ही सफेद है। I will not allow this. You are cheating me out of my own money. Darling, I'm not cheating you. You must be mistaken. No, I am not mistaken. You are buying shares in your own name using my money. तुम business में, तुम marriage में, तुम relationship में cheat करते हो. My accountant has double checked the accounts. वो मुझे dislike करता है, वो झूठ बोलता है तुमसे. And who was that girl with you? My accountant? उस लड़की ने मुझसे लिफ्ट मांगी थी और मैंने उसको लिफ्ट दे दी. Please, KK, go away from here. From today, we will live in separate rooms. Please, Jenny, देखो, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दो. We haven't even celebrated our first anniversary yet. You talk about marriage? Do you know the sanctity of marriage? No, you don't. बस राना, अब तुम मुझे इजाजत दो, क्योंकि मैंने माहम को टाइम दिया लाइब्रेरी में। ऐसा ना हो कि मुझे वहाँ पहुँचने में देर हो जाए। नहीं सवेरा, भी कुछ देर तो और बैठिए ना। नहीं, एक तो पहले ही तुम मुझे मॉल से उड़ा के लाई हो और अब कह रही हो कि कुछ देर और बैठे। ये नहीं, मेरी तो जैसे ही मॉल में आप पर नजर पड़ी ना, मैंने उसी वक्त तय कर लिया था कि 5 मिनट के लिए सही आपको मैं अपने घर जरूर लेके आऊंगी। जी हाँ जनाब, और जिस तरह आप मुझे मॉल से गायब करके लाई हैं, किसी पुलिस वाले की नजर पड़ जाती ना तो सीधा सीधा किडनैपिंग केस था। कितना मजा आता है ना, और अखबार में कितनी इंटरेस्टिंग खबरें छपती फिर। जी, खबरें तो बहुत चटपटी छपती, लेकिन ये कम्युनिटी वाले जो आप वो रिसर्च कर रही हैं ना, रिसर्च वर्क, वो सब धरा का धरा रह जाता। ये तो है, और फिर मुझे कोई अपने घर में भी नहीं घुसने देता। इसलिए तो कह रही हूँ कि इससे पहले कि तुम्हारा PhD थीसिस रह जाए, मैं यहाँ से चलती हूँ। जाएं चलें, इस दफा तो आपको माफ किया, लेकिन आइंदा आप इतनी जल्दी नहीं छूटेंगी। जनाब, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी जान बख्शी की है। ओके ओके, बाय बाय। ये सब क्या है? ये सूटकेसेस यहाँ क्यों रखे? I've had your bags packed and put here. लेकिन क्यों? क्या हम कहीं जा रहे हैं? Are we going for a trip? तुम जा रहे हो. You are leaving. मगर क्यों और कहाँ? KK, you should be grateful that I haven't called the police yet. मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है. आ जाएगा. As far as I'm concerned, this marriage is over. As it is, we don't have any written record of our marriage. And even if we did, I don't care. This marriage is over. But why? Why are you doing this, Jenny? Enough is enough. Please, don't upset me anymore. Go away from here. Don't want to see you anymore. कल तो मैं हैरान ही रह गई, अचानक आपके फोन पर।
क्यों, उसमें हैरत की क्या बात है? भाई हैरत की बात तो है ना। आप उस दिन भी नशिस्त में आए और ऐसे गायब हुए कि मैं देखती ही रह गई, और फिर इतने दिनों बाद आपने राब्ता किया। हाँ, उस दिन आपको सुना भाई, बहुत अच्छा लगा। मैं आपसे बात भी करना चाह रहा था, लेकिन आप अपने फैंस में घिरी हुई थी। मैं 3 महीने की छुट्टियों पर जा रहा हूँ। इतने लंबे अरसे के लिए? आपके क्लाइंट क्या करेंगे? नीलम है ना यहाँ का काम संभालने के लिए। दरअसल मैं आपसे खुद मिलना चाह रहा था। ये फाइल है, इसमें कुछ जरूरी कागजात हैं। किस किस्म के कागजात हैं ये? आसिफ साहब ने आपके नाम पे कुछ प्रॉपर्टी की है, उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, प्लस उन्होंने $1 लाख आपके लिए दिए थे जो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो चुके हैं, उसकी रसीद भी है। मगर इतनी लंबी चौड़ी रकम का मैं क्या करूंगी? और फिर अंकल ने जायदाद मेरे नाम क्यों की? भाई इस बात की वजाहत तो उसी वक्त होगी जब आप उनसे मिलेंगे। इस मसले के लिए तो उसे मिलना ही पड़ेगा। हेलो, हाँ क्या हाल है? हाँ हाँ, आप तो मैं यहाँ मुस्तकिल शिफ्ट हो गया हूँ ना। इस ऑफिस में पहले भी नजर थी मेरी। हाँ, अरे नहीं यार, नए नाम से बिजनेस शुरू किया है ना। वो जो मेरी अमेरिकन पार्टनर थी ना, वो तो यार बड़ी फ्रॉड निकली। हाँ हाँ हाँ, क्या? ला हौल वला कुव्वत नहीं भाई, मैंने ना उससे ना किसी और से शादी की है। और ये बात किसी के सामने कहना भी मत, भला इस काबिल होती है क्या? हाँ नहीं नहीं, जब तुम चाहो, जब चाहो, मोस्ट वेलकम। हाँ ओके, चलो सही है, खुदा हाफिज। हाँ शुक्र है खुदा का, 4-5 पाकिस्तानियों के अलावा ये जेनिफर के बारे में और कोई नहीं जानता। उसे अपना बिजनेस पार्टनर बता के बहुत अक्लमंदी की है के ये अपने भाई बंदी बड़े शेर खबरू होते हैं। कौन क्या करता है, कहाँ जाता है, किससे शादी करता है, किसको तलाक देता है, बस यही मसला होता है इनका, इसीलिए तरक्की नहीं करते। खैर कहाँ हैं आप? अब्बू, नहीं, अम्मी, सवेरा, सवेरा उठो, उठो सवेरा। अरे क्या हुआ? क्या हुआ सवेरा? क्या हुआ? उठो, उठो। Thanks God, खुदा।
वो सब ख्वाब था। मैं चीख रही थी क्या माम? तुमने तो डरा ही दिया। God, I was shouting. बिल्कुल बिल्कुल किस कभी नहीं हुआ ऐसा। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। वो ख्वाब था वो ना, लेकिन मेरा दिल घबरा रहा है। अब तुम चुप करके सो जाओ। मामा ने बिरयानी पकाई थी ना, मैंने ज्यादा खा ली, स्टमक अपसेट। सो जाओ, सो जाओ। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। मेरा दिल, ये देखो, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है माँ। तुम दादी अम्मा की तरह अपना ड्रीम को इंटरप्रेट मत करो प्लीज। चुप जाओ प्लीज, सीरियस। I'm okay. I'm okay. सो जाओ। कोई उठा ही नहीं रहा वहां से फोन। अरे कराची की लाइन हमेशा खराब रहती है। मैं आसिफ अंकल को फोन करती हूँ। आज सैटरडे नाइट है ना, वह संडे की सुबह होगी, वो घर पर होंगे। तुम्हें किसी और का नंबर याद है? नहीं, सवेरे सो जाओ, सो जाओ तुम। सुजयवीर जी से मुझे यकीन है कि आपने सवेरा से टेलीफोन पे कोई ऐसी बात नहीं की होगी जिससे उसे जरा भी शक हो कि हम वहां पहुंच रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये उसके लिए कंप्लीट सरप्राइज हो। आप फिक्र न कीजिए, मैंने उसे कुछ नहीं कहा, बस अब तो उसको देखने के लिए आंखें तरस गई।